हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। शॉर्ट में इसको ए और डी भी बोल देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन डेरिवेटिव। शॉर्ट में इसको हम ए और डी भी बोलते हैं। और वैसे देखो, इसमें चार चीज़ें आती हैं। चार कौन कौन सी? टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड रेट ऑफ मेजरमेंट, मैक्सिमम। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम, जिसका काफ़ी यूज है। उससे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिशन में तो आते ही आते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट मोनोटोनिसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं हम, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, एकदिष्टता। ठीक है, हिंदी में इसको एकदिष्टता बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो चार चीजें आएगी। चार कौन कौन सी? यानी इस पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? देखो, हमें पढ़ना है मैंने तो इसके अंदर कि एक कोई फंक्शन दिया, हम y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया, तो वो फंक्शन x की वैल्यू उसमें रखें। ठीक है, वैल्यू कैसे रखें? हाँ, तो हम बात कर रहे थे x की वैल्यू रखने से y की जो वैल्यू वो कैसे आ रही है, वो बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करना है। मैंने एक फंक्शन दिया है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फंक्शन दिया। मैंने इसमें एक्स की वैल्यू पहले रखी जीरो, जीरो रखी, मैंने चेक किया की वैल्यू क्या आती है। फिर मैंने रखा वन, फिर रखा टू, फिर रखा थ्री, ऐसे मैं बढ़ता गया। तो अगर वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है तब तो फिर ठीक है, यानी या तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी या वाई की वैल्यू कम होगी, या फिर वाई की वैल्यू कुछ देर बढ़ेगी कुछ देर कम होगी, या फिर वाई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, एकदिष्टता। हालांकि एकदिष्ट तो बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं एकदिष्ट का एक्चुअल मीनिंग तो क्या कि आइदर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट यहाँ पर एकदिष्टता के अंदर ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी। ठीक है, जिसमें देखो चार मैं नाम लिख रहा हूँ, इनके साथ हमें थोड़ा फेमिलियर होना है। फर्स्ट है इटली इंक्रीजिंग फंक्शन, इटली इंक्रीजिंग। सेकंड, सेकंड है देखो इटली इटली डिक्रीजिंग।
एंड थर्ड आता है इंक्रीजिंग। फोर्थ आता है डिक्रीज। तो इन चार के बारे में हमें पढ़ना है। चार चीजें हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखो, इनको बताने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाता हूँ। ये जो ग्राफ आ गया, ये स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट के बाद से ही। मैंने देखो कि ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो नाम दिया मैंने x इक्वल टू ए, तो मैंने नाम दिया x इक्वल टू बी, फिर मैंने इसको नाम दिया x इक्वल टू सी, तो मैंने नाम दे दिया x इक्वल टू डी, तो मैंने नाम दिया x इक्वल टू डी। तो अब देखो, a से b ये पॉइंट है, x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू बी। a से b के बीच में देखो आप, इस पार्ट में हम इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो y की वैल्यू देखो क्या हो रही है, ऐसे y की वैल्यू इंक्रीज होती है। यह तो बताया ना मैंने, इसका मतलब इंक्रीज होती है। x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू इंक्रीज होती है। कोई वैल्यू दोबारा रिपीट तो हो नहीं रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा ही हो रहा है ना, है ना। तो फिर देखो b से लेके c तक, इस ग्राफ को तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, इधर वाले को ये। फिर इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद यहाँ से बी से लेके सी तक गए हम, इतने इंटरवल में इधर गए हम, तो देखो वाई की वैल्यू ये आ रही है यहाँ तक, ऐसे इधर आई, कहाँ तक आई, इस पॉइंट तक आई। ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू हो रही है डिक्रीज। फिर मैं चला सी से लेके डी तक गया, सी से डी तक गया तो देखो वाई की वैल्यू कहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, वाई की वैल्यू, तो यानी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इंक्रीज हुई। इस पॉइंट से फिर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक गया, तो अब y की वैल्यू देखो कैसी है, अब y की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बस मैं यहाँ इतना लिख रहा हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है इसके अंदर, हमें यही पढ़ना है इस बिहेवियर के बारे में, कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग कहेंगे, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, कब डिक्रीजिंग कहेंगे, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, इसके बारे में। ये तो मैंने ग्राफ बताया, ये जो ग्राफ है इसका ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे कि इतने में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इतने में डिक्रीजिंग। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो लिखा है वो y की वैल्यू के लिए, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसमें ना हो कंफ्यूज हो। y इंक्रीजिंग, y डिक्रीजिंग, फिर अगेन y इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ पे y कांस्टेंट, यानी वैल्यू ऑफ y, वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर। अब देखो, अब हम फर्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे कि मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया, देखो कि लेट x इक्वल टू ए, लेट x इक्वल टू ए इज द पॉइंट इक्वल टू ए इज ए पॉइंट इन डोमेन
डोमेन ऑफ f, let x equal to a is a point in domain of f। फंक्शन f के डोमेन में एक पॉइंट है, वो लिया हम, ठीक है। इस पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो इधर, ठीक। ये या सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट को ही ले लेते हैं, फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने ये दिया, ठीक है, और ये ग्राफ बना दिया, ये पॉइंट है x इक्वल टू, अब इस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी इस पॉइंट के आसपास में ये जो लाइन ली ना, ये वाली लाइन है, यानी ये वाला पॉइंट x इक्वल टू ए प्लस एच है, और इससे इधर ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू ए माइनस एच। तो आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू तो क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच। ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी एफ ऑफ ए माइनस एच, यही होगी ना। तो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए इन तीनों में आप रिलेशन देखो, एफ ए यहाँ लिखा मैंने, एफ ए क्या एफ ए प्लस एच से छोटा है बड़ा है, एफ ए प्लस एच से तो क्या है, छोटा है। देखो आप, एफ ए प्लस, फिर ए माइनस एच। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये एच क्या है, एच टेंड्स टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में अगर कभी ऐसा हो रहा है, जो नीचे लिखा है कि एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है, वो वैल्यू ए प्लस एच उससे आगे वाले से छोटी है, लेकिन उससे जस्ट पीछे कोई पॉइंट है उससे बड़ी है, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली। ये कंडीशन किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ पे एच क्या है, एच है टेंस टू, कोई डाउट इसमें बोलो, है क्या, नहीं है ना। लो स्टार्ट करेंगे, बताऊँ मैं सेकंड पे, सेम टू सेम इसी टाइप से सेकंड है। स्ट्रिक्टली डिग्रीज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पर ये एक ग्राफ लिया है, ये वाला पॉइंट तो x इक्वल टू ए, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिया, x इक्वल टू ए एच, ये वाला पॉइंट लिया x इक्वल टू ए माइनस ई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच। इस पॉइंट पे y की वैल्यू एफ ऑफ ए, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पे वैल्यू क्या होगी, देखो इस पे वैल्यू होगी एफ ऑफ ए माइनस एच। क्यों, फंक्शन जो है ना, ये ग्राफ इसका है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि h टेंड्स टू जीरो है,
है ना, एफ ए, फिर यहाँ मैंने लिखा एफ, क्या बन रहा है, यहाँ लिखा एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर मैंने यहाँ लिखा एफ ऑफ ए माइनस। तो देखो एफ ए की जो वैल्यू वो एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटी है। देखो एफ ए इतना इतना है, ये एफ ए माइनस है, जबकि इतना है ये जो है ये एफ ए, ये वाला है एफ ए माइनस एच, ये इतना इतना है एफ ए प्लस एच। एफ ए माइनस एच क्या है, एफ ए से बड़ा है, और एफ ए क्या है, एफ ए प्लस एच। ये अगर कंडीशन कभी ट्रू होती है, ठीक है, ये कंडीशन अगर कभी ट्रू हो रही है इतनी इतनी, ठीक, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में, तो वो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होगा जब ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो थर्ड पॉइंट लिखा मैंने, इंक्रीजिंग। थर्ड पे चलते हैं। देखो इंक्रीजिंग के बारे में, अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, तो देखो इंक्रीजिंग होने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया पहले, ये देखो, ठीक है, ये ग्राफ बनाया एंड ऐसे। अब यहाँ पर भी वही मैंने एक पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू ए, है ना, एक उसके पहले और एक उससे आगे, वो पॉइंट एफ, एक लिया पॉइंट, देखो यहाँ लिया मैंने, सपोज यहाँ ले लिया मैंने एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू, इससे थोड़ा सा आगे इसके नेबरहुड में ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, बस लिख ऊपर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू ए होगा। ये जो पॉइंट है इधर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। तो आप देखो, एक तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच होगी, ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, ये जो ये वाली वैल्यू भी एफ ऑफ ए होगी। लेकिन जो सोचिए, मैं एक्स इक्वल टू ए को यहाँ ना लेके अगर यहाँ लेता हूँ, सपोज ये लेता है एक्स इक्वल टू, या फिर इसी ग्राफ में देखो मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए लिया होता है, ये सपोज ये लिया होता है एक्स इक्वल टू ए, तो ये वाला एक्स इक्वल टू ए प्लस एच और इधर एक्स इक्वल टू ए माइनस, ठीक। और अगर मैं देखो इसके अकॉर्डिंग, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो मैंने लिए हैं, एक पॉइंट ये लिया ए, ये ए प्लस एच, ये वाला पॉइंट ए माइनस। इसमें देखो एफ ए जो है ना, एफ ए वो क्या है, एफ ए प्लस एच से तो लेस है, और एफ ए माइनस एच से क्या है, ग्रेटर है ना। ए प्लस एफ ए प्लस एच से छोटा है, एफ ए माइनस एच से बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बता दिया, लेकिन इसी ग्राफ में देखो, अगर मैं इन पॉइंटों को सपोज मैं यहाँ लेता, ये जो बता रखे ना, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये बीच वाला एक्स इक्वल टू ए, ये वाला एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ये वाला एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ये वाला एक्स इक्वल टू इधर वाला, ये वाला हो गया ए माइनस। यानी इसमें इसमें उल्टा होता है,
तो कहने का मतलब है इस बार जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तीनों बराबर कब हो जाएंगे, जब ये वाला ए ले लें, ये वाला ए प्लस एच ले लें, और इधर वाला, इधर यहाँ पे एक पॉइंट ले लें हम, इधर वाला ये वाला पॉइंट ले लें, इधर ऐसे ए माइनस एच ले। तो आप पॉइंटों को चेंज करोगे, इसमें हर बार वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसी पॉइंट पे फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग में देखो कांस्टेंट भी इंक्लूड हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसको ओनली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ओनली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। नहीं आएगा समझ में? देखो चलो एक ग्राफ और बना देते हैं। कोई ग्राफ मैंने यहां लिया x इक्वल टू, तो इससे थोड़ा सा आगे ये हो गया, ये वाला x इक्वल टू ए प्लस, थोड़ा सा पहले ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू ए माइनस है। देखो तीनों पे ही वैल्यू क्या है, इक्वल है, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों पे वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल आ रही है ना वैल्यू इक्वल। तो इसका मतलब y की वैल्यू, यानी ये y की वैल्यू क्या, सिंपल बताते हैं, एफ ए प्लस एच की वैल्यू, ये वाला, ये जो, ये एफ ए प्लस एच, ये एफ ए, ये एफ ए माइनस एच, तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। और इसी को मिटा दूं मैं एक बार, तो मिटा के मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ। देखो मैंने एक ग्राफ और बनाया, एस वही ग्राफ बनाया, और तो क्या बनाया, उसी के बारे, उसी को ही लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे इस बार मैंने यहाँ लिया, ये लिया मैंने x इक्वल टू, थोड़ा सा आगे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला x इक्वल टू ए प्लस एच। सपोज ये इधर ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू ए माइनस एच, ये वाला पॉइंट। तो इस बार ये तो वैल्यू है ए प्लस एच पे, ये तो हो गया एफ ए प्लस एच, ये वाला हो गया एफ ए पे, फिर ये वाला हो गया एफ ए माइनस एच। इस बार क्या हुआ, इस बार देखो ये रिजल्ट बना कि एफ ए जो है वो लेस देन तो है एफ ए प्लस एच से, बट ग्रेटर है किससे, एफ ए माइनस। यानी इस बार इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही, इक्वालिटी नहीं होल्ड हो रही। तो ये जो रिजल्ट लिखा है ना, ये वाला रिजल्ट इंक्रीजिंग के लिए हमेशा ट्रू है, ये वाला रिजल्ट। क्लियर? चलो फोर्थ पॉइंट पे चले। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। सिमिलरली है फोर्थ पॉइंट, सेम टू सेम जो अभी पढ़ा है ना हमने, उसी टाइप का ही डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो गया आप अब तक। तो देखो ये ग्राफ बनाया, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन फ्री है। मैंने इस बार भी वही बात, मैंने एक पॉइंट इस बार चलो ये ले लिया x इक्वल टू ए पॉइंट, तो मैंने इधर वाला ले लिया, इससे थोड़ा सा आगे ए प्लस एच हो गया, मैंने इससे पहले ले लिया ये वाला पॉइंट x इक्वल टू ए माइनस एच। ए माइनस एच पे तो यहाँ वैल्यू है, ए पे यहाँ वैल्यू है, और ए प्लस एच पे यहाँ वैल्यू। तो देखो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, ये और ये वाई की वैल्यू। तो इसका मतलब इस बार क्या हुआ, एफ ए जो होगा वो एफ ए माइनस एच से तो छोटा होगा, बट एफ ए प्लस एच से बड़ा होगा। और इक्वल भी हो सकते हैं तीनों। देखो तीनों को अगर मैं इस इंटरवल में ले लूं, इतने इतने इंटरवल में मैं ये 3 पॉइंट लूं, तो फिर क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है। अब आप बताइए, आपसे पूछें, बताओ कांस्टेंट फंक्शन किस में इंक्लूड होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में उसमें भी नहीं होगा, इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा, दोनों में हो सकता है। एक्चुअल में तो वो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे एक आपको एक ग्राफ दिया, देखो
चलो वो तो क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। अभी तक 4 चीजें समझ में आई। पहला बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्राफ हमेशा इंक्रीज करे। देखो अभी तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में, और ये बता किस पे रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसके बारे में बताना। सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसी पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? जब उस पॉइंट से आगे की वैल्यू उससे बड़ी हो, पीछे की वैल्यू उस पॉइंट से छोटी, तब तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब? इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे वैल्यू छोटी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे वैल्यू बड़ी। ठीक है। इंक्रीजिंग ओनली कब? इस पॉइंट से आगे और पीछे, आगे वाली वैल्यू तो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी, पीछे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो उससे छोटी होगी या उसके इक्वल। ठीक। सेम डिक्रीजिंग, इस पॉइंट से आगे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी, जबकि पीछे वाली वैल्यू या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। आई होप क्लियर। तो कुछ फंक्शन, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो इसमें देखो, क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ लिखा मैंने एक, ठीक है। पहले आपको कुछ ग्राफ दे दें, ठीक, कि उसके बारे में आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, गिवन या गिवन नहीं, हम लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये एरो ऊपर लगाया है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये एरो नीचे लगाया है यानी स्ट्रिक्टली, ऊपर एरो का मतलब होगा इंक्रीज करना, नीचे एरो का मतलब डिक्रीज करना। आगे से माइंड में रखना अपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉमा इंक्रीजिंग या फिर ओनली, ये बताना है। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पहला जो ग्राफ दिया है वो दिया है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें भी क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूछा कहाँ है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो देखो, क्या सॉल्यूशन भी नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं लिखा ना पूरा, सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट जो ग्राफ गिवन है वो है, हाँ, ये वाला पॉइंट है एक्स इक्वल टू, यानी एक तो ये ग्राफ दिया है, सेकंड सेकंड दिया है हालांकि फर्स्ट और सेकंड एक जैसे ही हैं। देखो थर्ड ग्राफ, ये हो गया थर्ड। फिर फोर्थ पे आए, देखो फोर्थ दिया आपको, ये जो है ना, ये सभी एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ये वाला भी एक्स इक्वल टू ए है, फिर ये जो है ये वाला भी एक्स इक्वल टू ए है, फिर ये वाला भी एक्स इक्वल टू ए है। इसमें ग्राफ ऐसे दिया है,
फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू ए। तो ये 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट के बारे में, ये देखो फर्स्ट पार्ट ये बना रखा मैंने, दिख रहा है ना आपको? देखो ये जो है, ये वाला, ये तो था फर्स्ट पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में इस ग्राफ में x इक्वल टू ए से थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पे ये वैल्यू तो ए प्लस एच है, ए प्लस एच पे ये वैल्यू है, ए पे ये वैल्यू है, ए से थोड़ा सा पहले इधर वैल्यू है। तो आप ध्यान से देखो, एफ ए लिखा मैंने, जो एफ ए है फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो एफ ए प्लस एच से तो क्या है, छोटा है ना, छोटा। लेकिन वो एफ ए माइनस एच से बड़ा है। ये कंडीशन किसकी थी? ये कंडीशन थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो फर्स्ट जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। कोई डाउट इसमें? हाँ, ये देखो जो मैंने आपको पढ़ाया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया आपको, क्या मैंने उसमें कभी ये चीज डिस्कस करी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए या फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए? उसका तो कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब उसका इससे अब तक कोई लिंक नहीं, अभी तक कोई लिंक नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए या फिर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं करी गई है अब तक कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हो सकता है ना हो। इसलिए मैंने एग्जांपल जो दिए हैं, देखो कम इसमें छह छह में से 5 एग्जांपल तो ऐसे हैं जो डिसकंटिन्यूअस हैं हर उस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे पूछा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, और एक एग्जांपल ऐसा लिया है जो कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट जो हुआ वो तो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड ग्राफ को देख के बताओ खुद, जो सेकंड वाला ग्राफ है, ए पे जो वैल्यू है, तो देखो सेकंड जो ग्राफ दिया है हमें, सेकंड वाला, मैं गया सेकंड ग्राफ पे, देखो सेकंड ग्राफ x इक्वल टू ए पे, इसमें देखो ए पे तो वैल्यू यहाँ है, ये हो गया ए प्लस एच, इधर हो गया ए माइनस एच। तो अब इसमें आप ध्यान से देख के बताओ कि एफ ए जो है, क्या वो एफ ए प्लस एच से बड़ा है? बताओ, एफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ए प्लस एच से बड़ी है या नहीं है? अब इसमें देखो, यहाँ तो ये देख के थोड़ा सा बताना मुश्किल है, यहाँ ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये एकदम, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो, क्योंकि देखने में तो इक्वल सा ही लग रहा है ना, ये ग्राफ ऐसे है, ये बस, वरना देखो समझ नहीं है ना, प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं पता ना आगे क्या, पॉइंट से आगे वैल्यू है, यानी एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एच से तो क्या हुआ, होता है ना। एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एच से तो छोटा, और एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच से छोटा है या बड़ा है? ए माइनस एच भी देखो बड़ा है एफ ए से, तो एफ ए जो है ग्रेटर, एफ ए लेस है एफ ए माइनस एच। ये कौन सी कंडीशन है, कौन से ग्राफ, किसमें बताई?
एफ ए छोटा हो, इसमें ही नहीं था, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कोई डाउट इसमें बोलो। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में देख के बताइए कुछ, क्या कुछ बता सकते हो। ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे यहाँ तो वैल्यू, ये ए से आगे यहाँ वैल्यू होगी, ए पे ये वैल्यू है, ठीक है। और इसमें भी ये ऐसे है, ये नीचे इस, ये पॉइंट यहाँ इससे कम हो रही है वैल्यू, यानी ये ए माइनस एच पे वैल्यू इससे थोड़ी सी लेस है। थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जो थर्ड पार्ट है उसमें यहाँ लिखा मैंने बीच में एफ, एफ ए, एफ ए प्लस एच से तो क्या है, छोटा है, लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, और एफ ए माइनस एच से क्या है, बड़ा है। में भी क्या बना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना, देखो दिख रहा है। अब आओ फोर्थ पे, फोर्थ को देख के बताओ जरा कुछ, फोर्थ को अगर देख के बताओगे तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू ये रहा, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे तो यहाँ वैल्यू है ये वाली, ये ए प्लस एच हो गया, इधर ए माइनस एच हो गया। तो देखो फोर्थ जो है पॉइंट, एफ ए जो है वो ग्रेटर एफ ऑफ ए प्लस एच से भी, है ना, और वो ग्रेटर है एफ ऑफ ए माइनस एच। ये कंडीशन देखो जरा वीडियो को पीछे करके, किसकी थी, किसी की नहीं थी। तो इसमें भी फंक्शन क्या बना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया होगा ये तो, फोर्थ हो गया। अब आते हैं फिफ्थ में, ये रहा फिफ्थ का ग्राफ, एक्स इक्वल टू ए पे तो यहाँ वैल्यू, ए से थोड़ा सा जो आगे वो वैल्यू ऊपर है, यानी इससे तो ऊपर है। ये देखो ऐसे बनेगा ना, अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं तो आप ये देखो, ये तो ये यहाँ होगी ए प्लस एच, यहाँ हो जाएगा इधर ए माइनस। तो अब देख के बताओ कि एफ ए प्लस एच से तो छोटा है, लेस देन है एफ ऑफ ए प्लस एच, लेकिन एफ ए जो है वो ए माइनस एच से भी छोटा है। कौन सी कंडीशन हुई, पहले पहले वैल्यू ऊपर, बाद में वैल्यू कम, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आते हैं सिक्स्थ पे, सिक्स्थ ग्राफ में देखो, एक्स इक्वल टू ए, सिक्स जो ग्राफ है वो ये, एक्स इक्वल टू ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ वैल्यू, ये और आगे वैल्यू, वैल्यू दोनों इक्वल होगी लेकिन इससे ग्रेटर। देखो मैंने यहाँ लिखा कि जो एफ ए है वो इक्वल तो है किसके, एफ ए प्लस एच के, लेकिन एफ ए जो है वो किससे ग्रेटर है, एफ ए माइनस एच। ये किसकी कंडीशन थी, ये थी इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीज, इक्वालिटी होल्ड कर सकती थी, एक तरफ कर दे एक तरफ ना करे, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी दोनों तरफ इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये हो गया इंक्रीजिंग। तो आई होप ग्राफ से तो आपको सब कुछ चीजें क्लियर होगी किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे बताएंगे हम, इससे बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, एक
सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ एक क्वेश्चन कि एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ fx इक्वल टू 1/1 प्लस एट x इक्वल टू, अब यहाँ पे बिहेवियर से मतलब है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इससे मतलब देखो सोल्व करते हैं। तो कहाँ पता करना है मेरे को, x इक्वल टू 0। अभी तक हम क्या जानते हैं, एक किसी पॉइंट पे कैसे पता, उस पॉइंट से जस्ट आगे और उस पॉइंट से जस्ट पीछे वैल्यू चेक कर लो। तो मैंने लिखा देखो f ऑफ 1 प्लस एच निकाला मैंने, तो ये क्या बन गया 1/1 प्लस 1 प्लस एच, ये तो बन गया पूरा 1/2 प्लस एच, ठीक है। और f ऑफ सॉरी 1 पे नहीं, हमें तो 0 पे चेक करना था ना, मुझे यहाँ पे 0 प्लस एच निकालना था, सॉरी f ऑफ 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस एच निकाला, तो कितना बना 1/1 प्लस 0 प्लस एच, यानी 1/1 प्लस एच। फिर मैंने निकाला f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या आएगा 1/1 प्लस 0, यानी फिर निकाला मैंने f ऑफ 0, ये क्या बना 1/1 माइनस, ठीक है। अब आप इसमें कंपेयर करके बता सकते हो, देखो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच, इसमें कौन ग्रेटर, इससे ग्रेटर ये एच, क्योंकि पॉजिटिव होता है हमेशा एच होता है। यहाँ बता देता हूँ कि लिमिट में भी जब हम जो एच टेंड्स टू 0 लिखते थे, वो एच क्या होता है पॉजिटिव एंड टेंड्स टू 0 होता है। इतना तो समझ में आ गया। तो फिर रेसिप्रोकल करेंगे, तीनों वैल्यू 1 से ग्रेटर, ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, 1/1 इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो। तो ये वैल्यू तो कौन सी हुई, ये वैल्यू तो होगी f0 माइनस एच, ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी f ऑफ 0, फिर ये वाली वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 0। क्लियर, अब देख के बताइए कि x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से थोड़ा सा आगे गए तो उस वैल्यू से, वो तो 0 पे, देखो अगर मैं थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया बताऊं ग्राफ का, ये 0 से थोड़ा सा आगे, यानी ये 0 प्लस एच, 0 प्लस एच पे वैल्यू, 0 पे तो वैल्यू कितनी आती है, 0 पे वैल्यू थी 1, 0 प्लस एच पे वैल्यू क्या थी 1 से थोड़ा सा कम हो गई, इधर ये वैल्यू हो जाएगी। फिर 0 माइनस एच, यानी इधर ये हो गया 0 माइनस, इस पे वैल्यू क्या है, इस पे वैल्यू है जो 0 पे वैल्यू थी उससे भी ज्यादा, यानी ग्राफ ऐसे आएगा। इसका ग्राफ अगर मैं बताऊं, मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट आइडिया लिया, हो सकता है हाँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो होगा ही खैर, पर मेरे को नहीं पता कि वो फंक्शन क्या है, मैंने केवल इन वैल्यू के बेस पे बताया कि ग्राफ कैसे आएगा 0 प्लस एच में 0 माइनस। तो फंक्शन क्या हो गया, देखो फंक्शन हो गया, यहाँ इससे हमने बता दिया कि फंक्शन है स्ट्रिक्टली इजी। तो इतनी बातें तो क्लियर होगी आपको, इतने में कोई डाउट बोलो, होना तो नहीं चाहिए, है ना डाउट।
तो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर भी करो अगर इंटरेस्टेड हो तो। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।